19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के सर्वोदय नगर में हैं और जो कि ये वार्ड 14 कहलाता है और यहाँ के जो भावी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं हरिंदर सिंह बाबा, जिससे कि इस वार्ड का पूरे गाज़ियाबाद का हर नागरिक इनसे परिचित है। हरिंदर सिंह बाबा जो है एक बहुत ही मृदभाषी समाज सेवी और लोकप्रिय नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से इनका तकरीबन 15 या 20 वर्षों का एक बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता रहा है। ये राहुल गांधी के पदयात्रा में शामिल हुए, ये प्रियंका गांधी के, चाहे वो लखनऊ की जनसभा हो, चाहे गाज़ियाबाद की जनसभा हो या दिल्ली की हो, सब जगह हरिंदर सिंह बाबा, चाहे मुरादाबाद की हो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, उन सभी जनसभाओं में हरिंदर सिंह बाबा आगे रहते हैं और वर्तमान में इस वार्ड के पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं। बाकी जो भी बातें होंगी हम आपसे बात करेंगे। सर हरिंदर सिंह बाबा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे सर। मैं सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का, मेरे प्रिय साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप एक इसमें घूमते हुए आपने देखा होगा और सारी प्रक्रिया जो हमारे साथ में चली हैं, जो पब्लिक का माहौल है, उस आप देखते आ रहे होंगे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मैं आया हूँ बाबा जी। अब बाबा जी सवाल ये है कि इस वक्त हम केंद्र की राजनीति या प्रदेश की राजनीति की बात नहीं करेंगे जी। हम इस समय नगर निगम चुनाव है, इस वक्त होने जा रहा है जी गाज़ियाबाद में जी। तो ये जो चुनाव थोड़ा विलम्ब से हो रहा है, उसके पीछे क्या सरकार की मंशा थी? देखो, हमें जो अभी हम ज़्यादा तो उसमें नहीं कह सकते, बाकी ये है कि सरकार की मंशा तो ये है कि चाहे कोशिश ये है कि चुनाव ही ना हो। कोशिश ये है कि चुनाव ही ना हो, डिक्टेटरशिप चलाए। हाँ, कि अपने सिस्टम से, वो अपने सिस्टम से सारा सब कुछ चलाना चाहते हैं कि अगर एक छोटे से लेके वार्ड से लेके और टॉप लेवल तक MP MLA मंत्री संतरी जो भी हैं वो सारे उनके सिस्टम में चलें और उनके हाँ, उनके हिसाब से चुनाव ही ना हो। तो उनका तो मकसद ये है। अगर चुनाव की बात करें तो हम, वरना कितना लेट हो चुका है अभी, बस 5 महीने तो लेट हो गया। पार्षदों के सभी के, मेयर का सभी का जो सिस्टम उन्होंने स्लो कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, बाकी इन्होंने अपनी जितनी भी हो रही है पूरी, अभी आप देखो जो राहुल जी के साथ में या किसी कांग्रेस साथी के साथ में, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पे भी हमें एक छोटा सा भी लफ्ज़ अगर हमारे मुंह से निकलता तो वहाँ भी एक छोटे से कार्यकर्ता पे भी अपना सिस्टम बिठा देते हैं। हाँ जी। जैसे कि अभी आपके नेता के ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस पर कोर्ट केस के तहत जो है जी सांसदी बेदखल कर दिया और घर भी खाली कर दिया। तो हाँ, इस दृष्टिकोण को लेकर जनता तक कुछ बात पहुँचाना चाहते हैं? जनता से मेरी तो यही निवेदन है और प्रार्थना भी है और उनको खुद समझना भी है कि देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे साथ वो होगा कि हमें भी जो हिटलर शाही बताते थे, जो पहले हिटलर होते थे, हम देखे नहीं थे, उन्हें देखा नहीं हमने, मगर बताते कि वो ऐसे थे, तो वही स्थिति में हमारा जो है देश उसकी स्थिति में पहुंच जाए, आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। चलिए हरिंदर सिंह बाबा, ये केंद्र की राजनीति है। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी से आप वार्ड 14 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जी, तो इस वार्ड की क्या क्या बुनियादी समस्या है जो कि वर्तमान पार्षद ने नहीं किया और हरिंदर सिंह बाबा अगर चुनाव जीत के आते हैं तो वो पूरा करेंगे? देखिए, मैं यहाँ करीब 2000 में सर्वोदय नगर से हूँ। 2000 में मैं यहाँ आया था और मेरी 2000 से लगन रही है मैं सर्वोदय नगर को एक अपना परिवार मानता हूँ। वार्ड 14 तो ये अब हुआ है, पहले वार्ड 12 भी रह लिया, 52 भी रह लिया। तो ऐसा मैं शुरू से ही प्रतिशत रहता हूँ कि भाई जो भी हमारे इस वार्ड में है या जो सर्वोदय नगर है, जो वार्ड का है, वो मेरा एक परिवार है और मुझे परिवार जैसा ही व्यवहार उनके साथ में करना है। अब रही समस्या काम की, तो देखो, काम हमने बड़ी उम्मीद के साथ इस परिवार ने वोट दिया था जो वर्तमान में पार्षद रहे, मगर उन्होंने कभी किसी की तरफ एक आंख उठा के भी नहीं देखा कि भाई चलो थोड़ा खाना 100 में से 2% भी अगर कार्य उन्होंने यहाँ पे क्या हो। तो इसलिए अब लोगों की, अब मेरा तो मत ही नहीं था कि भाई मैं बीच में आऊँ, पब्लिक के बीच में आऊँ, मगर मुझे ऐसा लगा कि अब आना होगा। अगर हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार की सेवा करनी है, तो हमें इन सब के बीच में रह के ही सेवा करनी पड़ेगी जी। तो इसके लिए आपने सोचा अब हमें चुनाव लड़ना है, तो बुनियादी समस्याएं क्या क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम सुने हैं कि यहाँ पे कोई वो है सामुदायिक केंद्र है, वो बहुत ही खस्ता हाल में है,
देखिए, जल भराव है, हम सीवर आपको की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था। जी, हम बताएं आपको। देखिए, मैं करीब करीब यहाँ पे जो कॉलोनी वासी हैं, जो हमारे परिवार वासी हैं, मैं सभी के बीच में रहता हूँ और जाता भी हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी सारी परेशानियाँ हैं। अभी हमारे यहाँ बारात घर लगा लीजिए आप। बारात घर बनाया जाता है कि भाई किसी गरीब परिवार की या किसी छोटे या बड़े सभी प्रोग्राम जो भी उसके लोग रह अंदर रहे हैं हों, छोटा हाँ, मोटा कार्यक्रम कर लें। उसमें होता रहे। मगर उसके लिए हमने कई बार कंप्लेंट भी करी, कई बार उनको बताया भी, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस विषय पे। और उसमें ताला और लगवा दिया। बीच में पार्किंग बन गई थी। पार्किंग वो हमने जो कह सुन के जो उसको हटवाया पार्किंग को। उसके बाद में अभी इसमें जो फिर दूसरा काम होने लगा, हमने उसको भी जो है सूचना दी, उसको भी हटाया। अब इन्होंने क्या काम कर दिया कि अब उस पर कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा और उस पर ताला लगा दिया है। जब उस पर कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा तो फिर उसमें इतना सरकार का पैसा क्यों लगाया? ये इनसे हमने कई बार कहा कि भाई अगर जब अब ये कहाँ जाएंगे, कॉलोनी वासी कहाँ जाएंगे? पार्क है, बराबर में पार्क है, तो उनके छोटे मोटे कार्य यहाँ होते रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे अभी पीछे आप देखिए बहुत सारा जल भराव है। हर तीसरे दिन जो जल भराव हो जाता है। हमारे समझ में ये नहीं आता, जब पार्षद जो वोट मांगते हैं और घर घर जाते हैं, तब उनके लिए वोट सारी होती हैं, ये भी हमारा जी और ये भी हमारा है। और उसके बाद में जब पार्षद चुन के आ जाता है तो वो फिर अपने जो है हिस्से बांटने लग जाते हैं कि भाई ये मेरे हिस्से में नहीं है, ये हमारा हिस्से में नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे। और ये वो कहेगा कि ये हमारे हिस्से में नहीं है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप वहाँ रह रहे हैं और आपको पता है जब वोट आपने वहाँ से लिए तो फिर ये हिस्सा किसका? वोट आपके हिस्से में पहुँची तो फिर हिस्सा किसका रहा है? बिल्कुल, जब आप चुनाव जीत गए तो पूरा वार्ड का हर नागरिक, हर हिस्सा आपका है। तो हमारा कहने होता है, अभी बहुत सारी देखिए, अभी पीछे एक शौचालय पड़ा हुआ है, नाले के पास में देखो कितनी गंद है। एक सेंट टेरेसा स्कूल है, उसके सामने रोड के लिए कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, पानी भर जाता है। इतने मोटे मोटे उसमें अद्धे रोडे पड़े हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी आ जाए तो वहाँ सही सलामत ठीक से नहीं जाती है। तो हाँ ना जी, ये सब चीज़ें आपकी बुनियादी प्राथमिकता होगी जी, चाहे वो सड़क हो, जल भरा हो, क्योंकि परिवर्तन अब जनता चाह रही है। जी। नहीं, मुझे शौक भी है काम करने का। मैं बिगर प्रत्याशी के भी मैं इतना काम करके चलता हूँ कि सभी जगह अपना हाथ जोड़ के मैं काम निकालता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं कभी किसी से लड़ा नहीं, ना लड़ाई करी मैंने, ना मेरे अंदर ताकत है इसलिए कि मैं किसी से लड़ूंगा। भाई प्यार से मैंने इतना, ये सब ऊपर वाले का रहम करम समझ लो, आप सभी का आशीर्वाद समझ लो कि अधिकारी भी हमारी बात को रखते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे कितने मतदाता होंगे तकरीबन? मतदाता करीबन 14,000 के आसपास। 14,000 है। हाँ जी। तो इन नीतियों से त्रस्त हो गई है, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? देखिए, मुझे उम्मीद है पूरी। मैं क्योंकि यहाँ बीजेपी से रह चुके हैं, वर्तमान में जो पार्षद थे वो बीजेपी से हैं। बहुत सारे लोग, अब अभी मैं तो कहता हूँ कि उनको एक तरफ उनको बिठा लो, एक तरफ हमें बिठा लें, जहाँ लगे आपको कि हाँ भाई ये पब्लिक इनके उसमें है तो उसके साथ हो जाएंगे हम, और पब्लिक ये कहे कि भाई हम इनके साथ में तो वो हमारे साथ हो जाए। इसमें क्या, ये तो वक्त बताएगा जी। और जहाँ तक हमारी फीडबैक है कि चुनाव आप जीत रहे हैं जी, और लेकिन बस हम यही चाहते हैं चुनाव जीतने के उपरांत जो व्यवहार आपका आज है उस चुनाव जीतने के उपरांत भी रहना चाहिए। मैं ऐसा ही रहूँगा जी। मेरा कोई व्यवहार चेंज नहीं होगा, ना मेरी बॉडी चेंज हुई है आज तक, ना मेरी हाइट चेंज हुई है, और जैसा मेरा व्यवहार चेंज होगा, जैसा व्यवहार शुरू से रहा ऐसा ही व्यवहार फिर भी रहेगा। 11 मई को बाबा जी, हरिंदर सिंह बाबा जी चुनाव है जी, और 13 मई को परिणाम आ जाएगा जी। इस बीच में हम कई बार आपसे मिलेंगे जी, लेकिन 13 मई के जो परिणाम होगा जी, वो जनता आपको आशीर्वाद देती है जी, तो यहाँ का कायाकल्प होना सुनिश्चित है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है मुझे एक मौका तो मिले, एक ये समझ के, गरीब समझ के, कमज़ोर समझ के ये समझ लें कि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ और मैं उनका एक मजदूर हूँ, एक गाय हूँ उनकी, जहाँ ले जाकर खड़े कर देंगे वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मुझे एक मौका दें ये विकास के लिए कि जब मैं इतना यहाँ सब कुछ करके चल रहा हूँ तो आगे मुझे मौका मिलेगा तो मुझे और पावर मिलेगी। भाई जब 14,000 आदमी, 14,000 वोट आपकी सपोर्ट में रहेंगे तो वो ताकत क्यों नहीं मिलेगी बताइए। तो उस ताकत का उपयोग जो है बुनियादी समस्याएं को दूर कर, बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे आप। मेरा बहुत बड़ा टारगेट है इस सर्वोदय नगर कॉलोनी, इस वार्ड नंबर 14 के लिए, चाहे वो आर ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, रेलवे कॉलोनी हो, या आपका जो है ये ई ब्लॉक हो, सी ब्लॉक हो, सेक्टर 9 वाले, विजयनगर भी आता है इसमें।
जहाँ मुझे ये दिखाई देगा, मुझे वहाँ अभी मोदी जी कहते हैं 24 घंटे में 18 घंटे वो काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे 18 घंटे तो सब कहने वाली बातें हैं। मुझे जब भी जहाँ भी मुझे यूज़ करा जाएगा, जहाँ भी मुझे याद करा जाएगा, मैं 24 घंटे नहीं देखूंगा, 18 घंटे नहीं देखूंगा, मैं उसमें ये देखूंगा कि मुझे कब कौन बुला रहा है, मैं उस टाइम पे वहाँ उपस्थित होऊंगा और वार्ड की समस्या को दूर करेंगे। वार्ड की समस्या को दूर करूँगा। जो भी मुझे दिखाई देगी वो ना, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं अपनी प्लानिंग लेकर चल रहा हूँ, उन्हें कहने की इस वार्ड के सभी जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सम्मानजनक हैं, उनको किसी भी तरह की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारे यहाँ ये हो रहा। कि मैं तो इसी काम के लिए लगा हुआ हूँ। मेरे ब्लड में है, मेरे खून में, रंग रंग में ये भरा हुआ है समाज की सेवा करने का। चलिए हरिंदर सिंह बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, फिर किसी विषय पे की बातें हैं। मुझे जब भी जहाँ भी मुझे यूज़ करा जाएगा, जहाँ भी मुझे याद करा जाएगा, मैं 24 घंटे नहीं देखूंगा, 18 घंटे नहीं देखूंगा, मैं उसमें ये देखूंगा कि मुझे कब कौन बुला रहा है, मैं उस टाइम पे वहाँ उपस्थित होऊंगा और वार्ड की समस्या को दूर करेंगे। वार्ड की समस्या को दूर करूँगा। जो भी मुझे दिखाई देगी वो ना, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं अपनी प्लानिंग लेकर चल रहा हूँ, उन्हें कहने की इस वार्ड के सभी जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सम्मानजनक हैं, उनको किसी भी तरह की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारे यहाँ ये हो रहा। कि मैं तो इसी काम के लिए लगा हुआ हूँ। मेरे ब्लड में है, मेरे खून में, रंग रंग में ये भरा हुआ है समाज की सेवा करने का। चलिए हरिंदर सिंह बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, फिर किसी विषय पे ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप कम से कम आप जनता में घूम के आए हैं और आपने ये बताया कि जनता आपके विषय में ऐसा सोच रही है, तो मुझे तो और भी अच्छा लगा। नहीं, सच्चाई चलिए जनता हमारे विषय में सोच रही है। सच्चाई सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।